हैदर की गिरफ्तारी अमर में लाई गई है। ये फार्म हाउसेज में जाके वहाँ पे पिल्स और आइस को फ़रोख्त करता है। उसके बाद जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसने बताया कि मैं ये मंशियात आइस, पिल्स और चर्स ये मैं जलाल ख़ान से लेता हूँ। जलाल ख़ान से इसके नंबर से फ़ोन करवाया गया जलाल ख़ान को मंशियात समेत कि मैंने मंशियात ख़रीदनी है। तो ये मंशियात जलाल ख़ान मज़ीद लेकर आया इस्लामपुरा के इलाका में। फिर हमने इसको पकड़ा और इसको पकड़ने के बाद उसी गाड़ी में उमर और ये दोनों मौजूद थे। इनसे हमने भारी मकदार में तकरीबन 1200 के नज़दीक पिल्स हैं जो पाकिस्तानी मलियत में जो इस वक्त तकरीबन 24 लाख रुपए की है वो बरामद की है। उसके बाद फिर आइस इनसे बरामद की है। ये जो साहब हैं जलाल साहब ये पिल्स और आइस ये ख़रीद कर लाते हैं। इमरान नाम का शख्स है, पेशावर में उसकी रहाइश है, वो वहाँ पे ख़ुद बनाता है पिल्स और यहाँ पे सप्लाई करता है इसको। ये उमर जो है ये कैरियर का काम करता है। जावेद ख़ान का माल इस्लामाबाद से लेकर यहाँ तक पहुँचाता है और कभी इनको सप्लाई करता है और कभी हैदर को सप्लाई करता है। इससे भी जो मंशियात है वो पकड़ी गई है। कह रहे हैं कि मैं आइस ये मंशियात मुझसे नहीं पकड़ी गई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनसे ये आइस और पिल्स जो है वो नहीं बरामद हुई। तो वो मंशियात ये चर्स का काम करता है और चर्स जो है वो सबसे ज़्यादा मकदार में इनसे बरामद हुई है और आला क्वालिटी की चर्स है, गर्दा है जो आला क्वालिटी का है। एलीट फैमिलीज़ को ये वहाँ पे जाके सेल कर रहा था और इसके स्कूल और कॉलेजेस में भी जाके ये जो है ये सप्लाई करता है। पुलिस से बचने के लिए इसने अपनी बीवी को साथ बिठाया होता है ताकि औरत का एहतराम करते हुए पुलिस जो है वो गाड़ी को चेक ना करे। और ये तकरीबन हम 10 से 15 दिन इस गैंग पे इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इनको पकड़ने के लिए हम मेहनत कर रहे थे। इसमें रेकी भी की गई है, इनके घरों की, इनके मोबाइल फ़ोन से भी हेल्प ली गई है और उसमें रेकी में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया है वो जो एसपी साहब ने हमारी टीम बनाई हुई है इंसदादे मंशियात की, उसमें जो दो मेरे जवान हैं शहजाद भट्ट और इमरान, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल किया है। इनके घर में सारी रात बाहर बैठ कर रेकी की है और तब जाकर हमें मालूम हुआ है कि ये किस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में हम इनसे मंशियात पकड़ सकते हैं और इनकी मूवमेंट की टाइमिंग क्या है। इनकी वजह से ये मेहरबानी है जो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। हाँ नाजरीन, अब हम जानेंगे कि ये मंशियात की सप्लाई किस किस जगह पे की जाती थी, किस तरह से की जाती थी और कौन कौन से जो लोग हैं उनकी मदद से ये मंशियात फ़रोख्त की जाती है जो नौजवान नस्ल की रगों में जहर की तरह दौड़ती है। तो ये मंशियात के कारोबार में जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए शादरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनका नाम जो है वो बताया जा रहा है हैदर, इनका नाम हैदर उर्फ बबलू बताया जा रहा है, जो मंशियात के धंधे में अपना एक अलहदा ही मुकाम रखते हैं क्योंकि ये आम मंशियात नहीं, ये वो मंशियात है जिससे नौजवान नस्ल तबाही के दहाने तक पहुंच रही है। तो हैदर कब से काम कर रहे हो ये? मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ ये। अच्छा, तो कैसे फ़रोख्त करते हो, कहाँ फ़रोख्त करते हो? मैं डांस पार्टीज वगैरह पे जाता हूँ और ख़ुद भी पार्टी वगैरह करता हूँ, तो वहाँ पे जो है ना मैं फ़रोख्त करता हूँ। और ये जलाल भाई हैं, ये मेन बंदे हैं, इनसे मैं लेता हूँ और इनसे लेने के बाद जो है ना वो फिर मैं आगे डिलीवरी देता हूँ फार्म हाउस वगैरह पे। ये जो फार्म हाउसेज हैं जी सर, ये कौन सी जगह पे वाक़ हैं? जहाँ ये फार्म हाउस जो है ना बरकी रोड पे, बेदिया रोड पे और रायमल रोड पे वाक़ हैं। नाम बताएं फार्म हाउस। रायमल रोड पे डी फार्म है, बरकी पे हमजा फार्म है, इhtisham फार्म है, BM फार्म है, NS फार्म है और बेदिया पे हुज़ैफ़ा फार्म है, डॉक्टर फार्म है और हुजरा फार्म है और सोफिया फार्म है। इस फार्म हाउसेस पे क्या क्या होता है? इस फार्म हाउस पे डांस पार्टीज वगैरह होती हैं एवरी वीकेंड, ठीक है, और उस डांस पार्टी में जो है ना ये चीज़ें यूज़ होती हैं। कौन सी चीज़ें ये अगर दिखाए तो ये गोली कितने मालियत की खरीदते हो, कितने की बेचते हो? ये गोली जो है ना मैं 700 रुपये की लेता हूँ और आगे 1500 या 2000 रुपये तक जो है ना वो आगे सेल की जाती है। 700 रुपये की खरीदने के बाद 1500-2000 रुपये की फ़रोख्त की जाती है। तो इतना फ़ायदेमंद धंधा कर रहे हो, कितने पैसे कमा लिए अब तक 1 साल के दौरान? सर कुछ भी नहीं कमाया मैंने। क्यों? जो कमाया वो मैंने पार्टी में खुद, यानी कि खुद भी मैं यूज़ करता हूँ ये। हैदर ने जो इंकशाफात किए उनका कहना है कि जलाल साहब से वो ये मंशियात खरीदते हैं। ये मंशियात तो आपको मालूम है कि किस तरह की ख़तरनाक मंशियात है। तो हैदर आप जलाल साहब कब से ये काम कर रहे हैं? सर साल हो गया तकरीबन।
7 साल साल हो गया साल हो गया। कहाँ से कब शुरू किया, किससे लेते हो ये सर, ये जो बंदा खड़ा है। अच्छा, साथ साथ ही खड़े हैं। आप भी करते हैं? सर मैं नहीं, मैं दोस्त हूँ। वो क्या नाम है, मुलज़म था वो वकील साहब के साथ। अच्छा। ठीक है, वो पेशावर से लेके आते थे तो उनके साथ मैं आता था, अक्सर दे के चला जाता था। अच्छा, दे के चले जाते थे। ये सिर्फ आते थे और दे के चले जाते थे, कोई कसूर नहीं है, मंशियात ही बेचते हैं, तो ऐसा तो कोई बड़ा काम नहीं है। जो मेंशन कर रहे हैं वो बेसिकली वकील नहीं है। मसलन ये उनको वकील शो करते हैं लेकिन वो वकील नहीं है, वो अपने आप को वकील शो करता है। और ये मसलन अच्छा जलाल साहब, इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है ये काम करके? मतलब आपके बच्चे भी होंगे, शादीशुदा आप? हाँ सर। कितने बच्चे? सर 6। हराम की कमाई खिला के अच्छा लगता है बच्चों को? नहीं सर, बस गलती। नहीं, आपके बच्चों को ये मंशियात पे लगा दिया जाए तो कैसा फील होगा आपको? नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं सर। हैं? नहीं सर। तो नौजवानों को क्यों खिला रहे, लोगों के बच्चों को क्यों खिला रहे? सर बस पार्टी में पड़ गए थे, हमें भी पता नहीं चला है। पार्टी में क्या किया, कैसे पड़े पार्टी में? सर आदत हो गई थी यार। कैसे? बस गोली की। गोली करने की? हाँ सर। गोली करके क्या होता है? बस सर म्यूज़िक का मज़ा आता है। कितनी देर तक आता है? ये आता है तकरीबन 6-7 घंटे तक। 6-7 घंटे तक मज़ा आता है? हाँ सर। उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो किसकी ज़रूरत होती है नशा करने के बाद, और क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? और तो सर इसमें कोई चीज़ वो नहीं है। नहीं, इससे तो कमाते हैं, ये गोली आप खा भी लेते हैं, कमाते भी हैं। हाँ। तो वो कमाई का पैसा लगाते कहाँ पे हो? वो तो बस चला जाता है सर। किधर? ऐसे ही चला जाता है। खवातीन दोस्तों के पास जाता है? खर्चे सर हो जाते हैं सर। खर्चे हो जाते हैं। हाँ सर। हाँ, ना सिर्फ पार्टी में ये मंशियात का धंधा करते हैं, बल्कि खुद भी पार्टी को एंजॉय करना इन्होंने एक आदत बना रखी है। इनके ही मुताबिक कि 1 साल से ये इस लत में मुब्तला है, मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। अब ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ, वो तो पुलिस की तफ्तीश में ही मालूम होगा। ये शहजाद और इमरान साहब ने भी बहुत कारनामा सर अंजाम दिया। अपनी लाहौर पुलिस का झंडा सर बुलंद करने के लिए ये जवान भी सलाम के काबिल हैं। ये हमारे हीरो हैं, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई करते हैं और जिस तरह से इन पर इल्ज़ामात की बौछार भी होती है, इंसान है, गलतियां भी होती हैं। तो शहजाद साहब, कैसे कार्रवाई जारी रखोगे? ये तो नौजवान नस्ल को खोखला कर रहे हैं। सर ये 5-10 दिन पहले खुर्शीद साहब की सरबराही में टीम बनी। इन्होंने सिर्फ एक ही बात समझाई थी कि बेटा जहाज समझ के ये काम करना है और आखिरी दम तक ये काम करना है, और एक टारगेट हमें मिला है वो अचीव करना है। वो हैदर शाह का टारगेट था। तो खुर्शीद साहब ने दिन रात उसके ऊपर कंप्यूटर पे वो लोकेशन वगैरह काम किया। हमने दिन रात मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। इंशाल्लाह आगे भी जो सारा नेटवर्क है इंशाल्लाह हम तोड़ेंगे। आप बताएं किस तरह से कार्रवाई की? अस्सलाम वालेकुम जी। खुर्शीद साहब ने, एसपी साहब ने हमें टास्क दिया था। हमने दिन रात प्राइवेट लोगों से इधर उधर से मदद कर लेकर हैदर साहब तक पहुंचे हैं। हम हैदर को गिरफ्तार किया गया है। उसने के एक पास एक कुत्ता भी रखा होता है इन्होंने, मंशियात फरोशों ने। जो सबसे बड़ी मेन बात चीज़ इनके बचने की है वो कुत्ते की वजह। जो भी आइस बेचता है, पिल्स वगैरह बेचता है, उसके पास कुत्ता लाजमी होता है। वो भागने में इसकी मदद करता है। तो हमने इंशाल्लाह पूरे लाहौर में इसी तरह अपनी। तो कुत्ते से कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? कुत्ते ने हमें काटने की कोशिश की है, लेकिन शहजाद साहब ने खूब मुकाबला किया उसका। ये मंशियात फरोशों ने कुत्ते भी रखे होते हैं, तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं तो कुत्ता ही इनका साथी होगा। तो बाकी टीम को भी अगर आप आगे लेके आएँ और इनका तारुफ करवाएं। ये तमाम जवान हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए इतना बड़ा क्रैकडाउन करके लाखों करोड़ों रुपए मालियत की ये मंशियात बरामद की है। ये मंशियात मैं पहले भी बता चुका हूँ, आम नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर सुना जाता है कि किस तरह से डांस पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं, एलीट क्लास होती है, कौन कौन सी खवातीन सज धज के वहाँ पर जाती हैं, वहाँ होता क्या है, ये दास्तान बता रहे हैं आज के हम प्रोग्राम में। ये एक छोटी सी गोली जिसे खाकर 7 से 8 घंटे तक डांस किया जाता है, इसकी कीमत तो मालूम हो चुकी। हैदर ने बताया कि 700 रुपये में मिलने के बाद 2000 और 2500 तक इसे फ़रोख्त किया जाता है। तो इतना मुनाफा
तो इन मंशियात फरोश हजरात को हो रहा है। तो हैदर, इसे तो खा लेते हैं, आइस भी यहाँ पर मौजूद है, दिखाएं अगर आपको। तो आइस पीने के बाद क्या हालत होती है? इसे खाने के बाद तो डांस करने का दिल करता है, आइस पीने के बाद क्या होता है? आइस पीने के बाद जो है ना वो नींद जो है ना वो नहीं आती, और जो इंसान की थकावट होती है वो थकावट नहीं होती, और सिक्स सेंस जो होती है वो तेज़ हो जाती है। हैदर से बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इसकी सप्लाई दी जाती है और बच्चों को मंशियात का आदी बनाया जाता है। तो उसे बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, कैसे वो बनते हैं आदी, और कैसे मंगवाते हैं आपसे? सर लम्स यूनिवर्सिटी है ये, आपका लिंक जब आप पार्टी वगैरह पे जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हाई लेवल के भी लोग आए होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है ना वो ताल्लुक़ बन जाता है। कुछ लम्स के होते हैं, कुछ LSE के होते हैं, कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, ऐसे इंसान के यूनिवर्सिटी कॉलेज में ताल्लुक़ बन जाता है। और पार्टी के अलावा भी वो लोग जो है जिन्होंने घर वाला लिए हैं, प्राइवेट मॉल्टन हो गया, डिफेंस हो गया, ऐसे अपनी प्राइवेट जगह ली हुई हैं जहाँ पे 10-12 कपल्स या 8-10 कपल्स का इंतज़ाम किया जाता है, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो आइस का नशा कैसा नशा होता है, वो किस तरह किया जाता है? आइस का नशा जो है कई लोग स्निफ करके करते हैं, कई लोग पानी में कर लेते हैं, और कई लोग जो है ना वो अंदर सेवर का शीशा जो है ना उसको साफ़ करके पाइप लगा के शीशे में किया जाता है। हाँ, शीशे में बोतल की तरह, जिस तरह शीशा पिया जाता है उस तरह आइस का नशा भी किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में ये मंशियात तो बरामद हो चुकी। अब मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो भी, मुकदमात भी दर्ज हो चुके। अब हम दुआ गो हैं कि इन मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि नौजवान नस्ल जो तबाही के दहाने पर पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं, बल्कि वो नहीं, ये तबाही के दहाने पर पहुंच सकें, और लाहौर पुलिस अपना क्रैकडाउन इसी तरह जारी रखे ताकि मंशियात फरोख्त करने वालों का खात्मा हो सके। मज़ीद बात करेंगे SP सिटी से, जिनकी हिदायत पर ये एक बहुत बड़ा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद SP सिटी से सारी तफसीलात जानेंगे।